पता नहीं क्या बात है।
चलो आगे ले लो ना, बीच में आपके ले जाएगा, छोड़िए वहाँ लगाओ। पीछे लगाते हो पटाई मिठाई तो आप मंदिर के है, मंदिर के चलना, आगे ले चलना। एक वहां से मारो सारी गाड़ी। हाँ चल खेल जल्दी। चल मैं ले रहा हूँ। चलो अब पीछे पीछे रखो। करूँ तो वैसे ऊपर चले जाओ गाड़ी, वैसे आ जाओ।
करो तेल 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 ले लो ना तेल पीछे करो थोड़ा हाँ उधर लगा उधर हाँ बैटरी भी उतनी होगी ना सुन हाँ मेरे पास 2-3 गाड़ियाँ थी बस पीछे पीछे बनाया उनके नहीं तो मैंने सारी साइड सब ली 2 बजे तेल तेल मैं हाँ 40 नहीं मैं जाना मैं आश्रम यहाँ नहीं रुकना आगे
और बचपना के साथ साथ इसमें बड़प्पन भी छुपा और अद्भुत मालूम देख में जाई मेरी बातें ये कहता है प्रार्थना कर रहा मुझे एक भजन बोलने का समय दिया जाए कल से ये प्रार्थना गीता किलो प्यारे अगर मुझे को पाना है तो कट नहीं आते अगर उस पार पाना है अगर उस पार जाना दर्शन कर सब आप विनाशी दर्शन कर सब आप विनाशी दर्शन कर सब पाप विनाशी दर्शन कर सब पाप विनाशी सुधरे सतगुरु जी महाराज पधारे सतगुरु जी
पधारे सदगुरुदेव देव देवान के सदगुरुदेव देव देवान के सदगुरुदेव देव देवान के सदगुरुदेव देव देवान के भक्तन के सदगुरु जी आज पधारे सदगुरु जी आज पधारे सदगुरु जी हाँ एक आस गुरु चरण कमल की एक आस गुरु चरण कमल की एक आस गुरु चरण कमल की सदगुरु चरण जहाज सदगुरु चरण आज पधारे सदगुरु जी आज पधारे सदगुरु जी आज पधारे सदगुरु जी भिक्षु यतीम शरण तिहारी भिक्षु यतीम शरण तिहारी भिक्षु यतीम सदगुरु जी शरण तिहारी राखो मेरी लाज राखो मेरी लाज पधारे सदगुरु जी आज पधारे सदगुरु जी सदगुरु जी श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। बोली सच्चिदानंद भगवान की जय। थोड़ा नीचे थोड़ा नीचे सदगुरुदेव महाराज की जय। दीनदयालु भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। गीता माता की जय। गंगा मैया की जय। जनता जनार्दन की जय। श्री सदगुरुदेव महाराज की जय। ये देख रहे हैं इस समय कौन है क्या ऐसा है, कितने बज रहे हैं और कितने बजे क्या होना चाहिए। हमें ऐसा लग रहा है कि मध्याह्न काल का समय लगभग 11 से ज़्यादा बज चुके हैं और इस समय करना क्या चाहिए? करना चाहिए भोजन। अब भजन का समय ये नहीं है बल्कि भोजन। लोग कहते हैं पेट न पैया रोटियाँ,
ये तो हमें पता है कि तुम जितने बैठे हो जितने पहले आ चुके थे ना समय हमारे पता चलो मतलब करने का समय ये बात नहीं है। तो अब हम आप लोगों को चाहते ये हैं कि बाजार में मरीज के लिए 2 तरह की दवाइयाँ होती हैं, कुछ दर्द को दबाने की और कुछ रोग को मिटाने की। कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं गोलियाँ जिनको खाने से दर्द कुछ समय के लिए दब जाता है, लेकिन थोड़े समय के बाद फिर वो शुरू हो जाता है। और एक वो भी औषधि होती है, दवा होती है जिसको खाने से रोग हमेशा के लिए फिर भले ही कुछ दिन के लिए कभी आ सकता है, लेकिन उस समय रोग चला जाता है। दोनों दवाइयों में कौन सी दवा अच्छी होती है? दर्द को दबाने वाली या रोग को मिटाने वाली? तो दर्द को दबाने वाली दवा हंसाने वाली बातें हैं, ये हंसाने वाली ये चर्चाएं जो हैं थोड़ी देर के लिए। चिंतित आदमी भी कई बार देखा जाता है कि जब ज्यादा आदमी का मन परेशान होता है तो पिक्चर देखने चले जाते हैं। अब शायद टीवी में सुनते हैं घर घर में, लेकिन वैसा ही होता है या और तरह का होता है। लेकिन हम कभी कभी सुनाई बातें कहते हैं कि जब लोग परेशान होते थे तो पिक्चर देखने चले जाते। तो पिक्चर परिस्थिति को नहीं बदलता, कुछ समय के लिए परिस्थिति को उसके चित्त से अलग कर देती है। दूसरी परिस्थिति सामने देख करके वो अपनी भूल जाता है, अपने हालात जिन हालातों से वह परेशान था वे हालात भूल जाते हैं, माने दुखी करने वाले हालात दब जाते हैं। लेकिन पिक्चर हाथ से निकला और फिर वही आदत। कुछ लोग कुछ पी लेते हैं नशे की चीज, लेकिन नशे की चीज जब पीते हैं तो जहाँ उसकी नशा उतरी तो फिर वो समस्या सामने। तो इसी तरह से जहाँ तक हो सके समाज 2 प्रकार का इकट्ठा होता है। समाज में 2 तरह की बातें होती हैं, एक होती है कथाएं, कथा किसी की होती है, और एक होता है सत्संग। सत्संग रोग को मिटाने की दवा है, और जो हंसाने रुलाने वाली चर्चाएं हैं ये दर्द को दबाने की दवा है। उतनी देर तक के लिए हंस करके आप भूल जाएंगे, लेकिन फिर समस्या हल नहीं होती। तो सबसे बड़ा और लोग जो हैं तो हैं ही, लेकिन सही जिन लोगों के स्पेशलिस्ट बहुत होते हैं, जिन लोगों से कई लोग बच जाते हैं किसी की दवा से, जिस दवा से और जिस डॉक्टर से, उसी दवा और उसी डॉक्टर से करते करते दवा करते हुए भी कई नहीं भी बच पाते। तो इसलिए जहाँ तक है दवाएं और दुआएं, ये रोग को भी कुछ समय के लिए हटाने की दवाएं, इनकी रोग को हटाने की दवाएं तो हैं, लेकिन मौत की कोई दवा नहीं। मौत को मिटाने की, मौत को भगाने की अभी तक हमने तो सुना नहीं। शायद हिमाचल में यहाँ बंद हो, लेकिन अभी हमने सुना नहीं, देखा भी नहीं। और कल हमने कहीं चर्चा कर भी रहे थे, वो चर्चा यही ऐसे ही कर रहे थे
और सब चीजें तो आप जानते ही हैं, बात सारे साधन है। आप ये जानते हैं कि आपको छुट्टी होती है, इतवार को आप ऑफिस न जाएं तो आपके ऊपर कोई दंड नहीं है, उस दिन आपकी छुट्टी है, जाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई ऑफिसर नहीं कह सकता आप तो नहीं ड्यूटी पर आए। इसी तरह से क्या आपके पास ऐसा भी कोई वर्ष में महीना ऐसा कोई है जिस महीने में मौत का होना बंद हो, इस महीने हम नहीं मर सकते, ऐसा कोई महीना है? जनवरी फरवरी मार्च, मरना न मरने का नियम न हो, वो कौन सा महीना है? जनवरी में मर सकता है कि नहीं, फरवरी में, मार्च अप्रैल आदि में, सब कोई महीना ऐसा नहीं जिसमें मरना मना हो। चलो महीना नहीं तो कोई सप्ताह है, किसी सप्ताह में मरना मना हो, शायद उस सप्ताह में नहीं होगा। सप्ताह नहीं तो कोई दिन है ऐसा कि आज शनिवार है, आज तो मर नहीं सकते, आज सोमवार है, आज नहीं मर सकते। हर रोज, अच्छा चलो दिन को हर रोज तो हो सकता है, क्या आपका दिन में कोई बजे ऐसा है कि आप 11 बजे नहीं, ऐसा हो सकता है 12 बजे, कितने बजे ये मौत नहीं आ सकती? मौत का आना कितने बजे मना है? मृत्यु का होना, मृत्यु क्या है? जीवन का अंत। जीवन कितना है आपके पास? मर जी चुके आप कितना, तो बता सकते हैं, कितना जी चुके तो बता सकते हैं, लेकिन कितना जीवन और बाकी है उसका पता नहीं। जी चुके कितना ये कहें या ये कहें कि मर चुके कितना? जी चुके जितना, मर चुके उतना। जी चुके उतना, मर चुके। अब जो जीवन जी के मर चुके हैं वह जीवन दोबारा जीने को नहीं मिलेगा। बचपन का जीवन जो आपका समाप्त हो गया, अब फिर दोबारा आपको बचपन का जीवन नहीं मिलेगा। जवानी का जीवन, जिस दिन शादी हुई थी उस दिन का जीवन, उस दिन जो ये बॉडी की शक्ल थी वह शक्ल अब दोबारा नहीं। फोटो देखते होंगे मन ललचा जाता होगा, ये हम ही हैं। और फिर आज वाली जब देखते होंगे ये क्यों हो गया? हमने उसका अनादर नहीं किया, उस शक्ल का, सूरत का। हमने कोशिश किया रोकने की, घी दूध मक्खन मलाई खिलाते रहे, क्रीम साबुन पता है जो होता लगाते रहे, ये सब पुरुषार्थ तो हम मेहनत करते रहे उसको रोकने के लिए, लेकिन फिर भी वो न रोक सकी। वे दशाएं ठुकरा करके चली गई। अब शरीर की दशा आज जो है तब वाली रही नहीं तो अब वाली रहेगी नहीं, ये बढ़ती जा रही। हमारे तुम्हारे सामने से शरीर की दशाएं बहती जा रही। बचपन बह गया, जवानी आई, जवानी भी कितनों का बह गया, कुछ बह गया, कुछ बहती जा रही। तो इस तरह से कहने का तात्पर्य है, एक दिन वो भी था कि जब
आज आप लोग जितने इस परिवार में इकट्ठे एक दिन आए हो या बार आए हो, इकट्ठे मिले हो, एक दिन मिले हो या बारी बारी से, बारी बारी से मिले हो, बारी बारी से तुम बिछड़ना दोगा वो कब किसके बिछड़ने का समय आ जाए कुछ पता नहीं। इसलिए बुद्धिमान वही है। ये सोचे कि ग्रंथों में लिखा है, संत लोग कहते हैं, बुद्धिमान लोग कहते हैं कि बड़े भाग्य मानुष तन पावा। तो जो बड़े भाग्य से मानुष तन पावा, इसकी विशेषता क्या है? इसकी विशेषता यही है जो इस समय हो रहा है। और किसी भी प्राणी के यहाँ सत्संग नहीं होता, लाउड स्पीकर नहीं लगता, जब दरिया नहीं बिछती, निमंत्रण नहीं दिया जाता, या उनके संत, उनके गुरुजन नहीं आया करते। ये सब नियम किसके यहाँ है? मनुष्य प्राणी के लिए। तो इसलिए हमारे कहने का तात्पर्य कि संसार में जो भी चीज बनती है वह बिगड़ने के लिए, बनना बिगड़ने का संदेश है, मिलना बिछड़ने का संदेश है, जन्म लेना मृत्यु का संदेश है, संयोग वियोग का संदेश है। इसलिए जो कुछ भी भगवान ने हमें दिया है, चाहे तन दिया है, धन दिया है, या जन जो भी पदाधिकार दिया है, जो भी मिला हुआ है सामर्थ्य, मिले हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करते रहो, देने वाले मालिक का धन्यवाद करते रहो। सामर्थ्य को पाकर भूलो मत, देने वाले मालिक को भूलो मत। इसमें एक कारण है, हर मिले हुए वस्तु में, व्यक्ति में एक नियम है। वो ये नियम है कि जिस समय कोई व्यक्ति मिलता है, मिलने के दूसरे क्षण से बिछड़ने का समय समीप आता रहता है। जन्म लेते ही व्यक्ति का जन्म वाली तारीख, जन्म वाला क्षण तो दूर होता जाता रहता है, और वह अगली तारीख जिसका नाम नहीं लेना चाहती, जो किसी को पसंद नहीं है, वह नजदीक आता रहता है। इसलिए पता नहीं कब, कहाँ, कैसे, क्योंकि जो कहीं भी हो सकता है। हमने आपसे कई बार शायद कहा होगा कि आपने सब प्रकार का बोर्ड देखा होगा लगा हुआ, यहाँ गाड़ी खड़ी करना मना है, यहाँ थूकना मना है, फल तोड़ना मना, फूल तोड़ना मना, लेकिन आपने ऐसा बोर्ड कहीं नहीं लगा पाया होगा कि यहाँ मरना मना है। कचहरी के अंदर भी मर सकता है, और क्या हॉस्पिटल जहाँ लोग बचने के लिए जाते हैं वहीं से मर के निकलते हैं, और जिनके पास बचने के लिए जाते हैं उनके हुए भी मर के निकलते हैं। तो संसार में जो चीज बनी है बिगड़ने के लिए, जो मिले हैं सब बिछड़ने के लिए, हमारा कहने का तात्पर्य है कि सामर्थ्य को पाकर भूलो मत, और देने वाले मालिक को भूलो मत। एक करो एक ना करो, मिले हुए सामर्थ्य का दो करो, एक तो मिले हुए सामर्थ्य का सदुपयोग करो, और दूसरा उस मालिक का धन्यवाद करो। और दो न करो, दो क्या न करो, एक तो सामर्थ्य का दुरुपयोग न करो, और दूसरा उस देने वाले मालिक को भूलो मत, अभिमान न करो, क्योंकि वो सबको देखता रहता है। कई बार ऐसा देखा जाता है कि लोग भजन तो कहीं भी बैठ के करने लगते हैं, उनको विश्वास है कि हम अकेले में बैठे हैं, भजन कर रहे हैं, भगवान देख रहा है।
या माला फेरते। अगर भगवान हमारे माला फेरने को देखते तो हम एकांत में कोई गलत काम जो करते हैं, बुरा काम जो करते हैं, उसको भी देखते होंगे कि नहीं? क्या भगवान अच्छे अच्छे काम को ही देखते हैं? राजकुमार जी, जो अच्छा देखता है वो बुरा भी देखता है हमारे। इसलिए एक आखिरी वाक्य कह के बंद कर रहे हैं। एक साधना आप लोग जीवन में उतार सको तो उतार लो। वह साधना यही कि जब भी जहाँ भी रहो भगवान की उपस्थिति अपने पास स्वीकार करते रहो। ये विश्वास कर लो कि भगवान यहाँ हमेशा हमारे अंग संग है। हम जो कुछ भी कर रहे हैं भगवान देख रहे हैं। हमारे करने को ही नहीं, हमारे सोचने को, हमारी स्कीम बनाने की जो सोच रहे हैं करने को वो देख रहा है। अगर आप ऐसा सोचेंगे, ये निर्णय कर लेंगे कि भगवान देख रहे हैं, तो आप न बुरा सोचेंगे, न बुरा बोलेंगे और न बुरा करेंगे, तो न दुखी रहेंगे। बुरा सोचने से बचो, बुरा बोलने से बचो, बुरा करने से बचो, तो से भी आप सबके कल्याण की कामना करते हैं। और शारीरिक यंत्र जो है शरीर का ये भी कम ठीक होता हुआ मन से तो बहुत बार सोचते रहे कब कुल्लू जाए। कुल्लू में मन था और मन कुल्लू में था, लेकिन सशरीर शरीर सहित मन कुल्लू में शायद 2 साल हो गया। 2 साल के बाद लगता है क्या है, वो ही आए नहीं, शायद लाए गए। बोलिए श्री सदगुरुदेव महाराज की। और लाने वाले भूतपूर्व नौजवान, आज वर्तमान का भी नौजवान राजकुमार जिंदल लुधियाना वाले हैं। इन्होंने हनुमान जी को बुलाया है, सुनते हैं। और उनको भी हिमालय की सैर कराएंगे, साथ साथ हमें भी दिखाएंगे, दर्शन कराएंगे। हनुमान जी के और हमारे आपके बीच में, हनुमान जी के और जिंदल जी के बीच में हमारा आपका भी दर्शन मिला। ये श्रेय, इसका जो फल है वो राजकुमार जिंदल को है। साथ में कांता रानी भी लगी रहती, जीवन संगिनी जो है सिंधु बिटिया की माँ, ये भी शेरनी है। शेरनी बड़ी सारी बच्ची है। राजकुमार तो राजू नहीं, इन्हीं के राज में तो सब होता है। अच्छा भगवान करें कि आप लोग इसी तरह हंसते खेलते हुए जीवन यात्रा करो, अच्छे अच्छे काम करते रहो, अच्छी योजना बनाते रहो, और हो सके तो हमको भी बुलाते रहो। हम इसे बहाने दर्शन मेला करते हैं। बड़ा आनंद आता है जब दिल दिल से मिलता है। आप लोगों से छोटी दिल मिल चुका है, 40 साल का।
इसलिए बड़ा आनंद आता है कि जब दिल दिल से मिलता है, मगर अफसोस है कि दिल बड़ी मुश्किल से मिलता है। बोलिए श्री सतगुरुदेव महाराज की जय। सबसे मिलता भी नहीं और सबसे मिलना भी नहीं चाहिए। दिल दे तो किसी एक को, वह भी किसी नेक को। यह आम की फांसी नहीं जो बांट दे हर एक को। अधिकारी जिसको समझे उसे। तो आपसे प्रेम की इसी तरह हमेशा घर में प्रेम से सवेरा हो। जगू तो भी भाई जी राम राम, बहन जी राम राम। हाँ, और श्रीमान जी को जगाना हो, उठो जी राम राम जी राम राम। हाँ, इधर गए तो राम राम जी राम राम। प्रेम तो बार कहेंगे क्यों शोर मचाती, होने नहीं देती। उसके बाद उनको आनंद आने लगेगा, फिर नहीं कहेंगे। नौकर से भी राम राम। अच्छा, सच्चिदानंद भगवान की जय, माता की जय, जनता जनार्दन की जय। श्री सतगुरुदेव महाराज की एक किसका है माता जी? अरे हाँ स्वागतम
शुभ स्वागतम तव आगतम। बोर की गाड़ी में आ रहे हैं? नहीं, अपनी गाड़ी में। गाड़ी जाएगी बोलती जय गुरुदेव महाराज की जय। सतगुरु मेरे मैं बलिहारी, सतगुरु मेरे यही करना, यही करना, यही करना, यही करना।
मामा जी उधर ही आओ, मामा जी सामने आ जाइए। मामा जी थोड़ा साइड में। ऐश्वर्घा पाद्योपाद्यमर्घ्यम आचमनीयम स्नानम समर्पयामि नमः जगत गुरुवे नमः परम गुरुवे नमः परात गुरुवे नमः। टीका चावल को भी देना चरणों में ओम धन समर्पयामि ओम भगवतः सारार्थिकं समर्पयामि सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम आचार्य सद्गुरु शरणम सद्गुरुदेव शरणम जय सद्गुरु शरणम सद्गुरु शरणम। आज खड़ा